अब वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी इज रिप्रेजेंटेड विद v और इसे भी वेक्टर साइन ऊपर प्रेजेंट किया जाता है और इसके यूनिट्स होते हैं मीटर पर सेकेंड। अब वेलोसिटी को कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहली चीज, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। दूसरा, वेलोसिटी के कितने टाइप्स हो सकते हैं? दीज आर बेसिकली द टाइप्स। आप बोलते हो कितनी तरह की वेलोसिटीज आप काउंट करते हो। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कौन सी वेलोसिटी होती है? जिसमें हम लिमिट ले लेते हैं टाइम के ऊपर, दैट टाइम लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस 0 डेल्टा डी ओवर डेल्टा टी। ये आपके पास ये लिमिट जो है ये प्रूव करती है कि आप इंस्टेंटेनियस की बात कर रहे हो, बिकॉज इंस्टेंट ऑफ द टाइम, एक इंस्टेंट के अंदर टाइम जो है वो नियरली इक्वल टू 0 चेंज आता है टाइम के अंदर। उसके बाद वेरिएबल वेलोसिटी। वेरिएबल वेलोसिटी का क्या मतलब है और यूनिफॉर्म वेलोसिटी का क्या मतलब है? सिंपल डेफिनेशंस हैं, नथिंग मच अबाउट देम। यूनिफॉर्म वेलोसिटी वो होती है व्हेन द बॉडी कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। और वेरिएबल क्या होता है? व्हेन द बॉडी डज नॉट कवर इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो उसको हम लोग बोलते हैं द बॉडी इज मूविंग विद वेरिएबल वेलोसिटी। अब वेलोसिटी का जो काउंटर पार्ट है स्केलर में, दैट इज स्पीड। अब होता है स्पीड क्या होता है? स्पीड इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। यानी अगर आप वेलोसिटी में से डायरेक्शन को निग्लेक्ट कर दो तो जो रिमेनिंग मैग्नीट्यूड होता है दैट इज नोन एज स्पीड। तो वी राइट द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड स्पीड, और स्पीड के यूनिट्स भी सेम होते हैं, मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट वी मूव ऑन रिलेटिव वेलोसिटी। यूनिफॉर्म, वेरिएबल, इंस्टेंटेनियस, फर्दर टाइप है रिलेटिव वेलोसिटी। अब वो रिलेटिव वेलोसिटी का क्या मतलब है? जब भी आप दो ऑब्जेक्ट्स की वेलोसिटी के दरमियान कंपैरिजन कर रहे होगे, यानी दो ऑब्जेक्ट किस वेलोसिटी से एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं, किस वेलोसिटी से एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, तो उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है रिलेटिव वेलोसिटी का। अब रिलेटिव वेलोसिटी में दो केसेस हो सकते हैं। पहला, ऑब्जेक्ट उससे करीब आ रहे हैं या दूसरा ऑब्जेक्ट उससे दूर जा रहे हैं। तो पहला केस हम डिस्कस करते हैं इफ द ऑब्जेक्ट मूव इन द सेम डायरेक्शन। अगर ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो लेट्स से द कार 1 हैज द वेलोसिटी v1 एंड द अदर कार हैज वेलोसिटी v2। दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। अगर आप इन दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड करना चाहते हो, सो v relative equals to v1 minus v2। द पॉइंट टू मेमोराइज हियर इज कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे तो रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड करने के लिए उनकी वेलोसिटीज को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा। लेट्स से अगर इसकी लार्जर थी तो हमने v1 माइनस v2 किया, अगर v2 लार्जर होती तो हम लोग v2 माइनस v1 कर देते। सो लार्जर माइनस स्मॉलर। द पॉइंट टू मेमोराइज इज कि जब भी डायरेक्शन सेम होगी आपने वेलोसिटीज को सब्ट्रैक्ट करके रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड करनी है। एंड द नेक्स्ट थिंग इज if the object move towards each other, this is towards each other, तो आपके पास देख सकते हो आप दोनों कार्स एक दूसरे की तरफ मूव कर रही हैं। कार 1 जो है वो वेलोसिटी v1 के साथ इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, जबकि कार v2 वेलोसिटी v2 के साथ इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। जब एक दूसरे के डायरेक्शन में मूव करती हैं, चीजें एक दूसरे को अप्रोच कर रही होती हैं, तो रिलेटिव वेलोसिटी जो है दैट इज कैलकुलेटेड by adding their velocities, separate velocities। तो यानी v1 plus v2 will be now the relative velocity। तो दोनों केसेस में आप अगर सेम डायरेक्शन होगी तो सब्ट्रैक्ट करोगे, अगर दोनों एक दूसरे को अप्रोच कर रहे होंगे, ऑपोजिट डायरेक्शंस होंगी, तो आप दोनों को ऐड कर दोगे। नेक्स्ट हमारे पास एवरेज वेलोसिटी आती है। तो एवरेज वेलोसिटी क्या है? सिंपल, अगर आप वेलोसिटी की डेफिनेशन आपके माइंड में है, वेलोसिटी इज गिवन बाय द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। अब देखो, अगर मुझे एवरेज वेलोसिटी चाहिए तो मतलब एवरेज डिस्टेंस डिवाइड बाय एवरेज टाइम। सबसे पहली सिंपल फॉर्मूला तो ये आ जाता है कि आप एवरेज डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय एवरेज टाइम कर दो, वो होगी आपके पास एवरेज वेलोसिटी। लेकिन नेक्स्ट हमारे पास एवरेज वेलोसिटी के 3 डिफरेंट फॉर्मूलाज हैं। सबसे पहला ये मैंने एवरेज डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम। नेक्स्ट इज एवरेज वेलोसिटी का एक फॉर्मूला है आपके पास v1 प्लस v2 ओवर 2। ये जनरल जिस तरह एवरेज फाइंड करते हैं, सब चीजों को ऐड किया, नंबर ऑफ देम पे डिवाइड कर दिया। अब हमारे पास यहाँ पे दो वेलोसिटीज थी v1 प्लस v2, दोनों को ऐड करके हमने 2 पे डिवाइड कर दिया। दिस इज अगेन द फॉर्मूला फॉर एवरेज। और तीसरा है हमारे पास 2v1 v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2। अब प्रॉब्लम ये है कि इन दोनों में से किसको कहां यूज करना है, ये कैसे पता चलेगा?
तो आपके पास ये वाला फॉर्मूला जो है v1 प्लस v2, इसको आप तब यूज करोगे, फॉर एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं, आपके पास एक बॉडी जो है, एक कार जो है डेट स्टार्ट्स फ्रॉम लाहौर, वो लाहौर से स्टार्ट हुई और वो चली गई इस्लामाबाद। तो लाहौर से गाड़ी इस्लामाबाद जाती है, आपको पता है लाहौर से इस्लामाबाद का डिस्टेंस, लेट्स से S1 इज द डिस्टेंस फ्रॉम लाहौर टू इस्लामाबाद, और वो पहुंची है यहां पे 4 आवर्स में। उसके बाद अगर आपके पास इस्लामाबाद से वो सरगोदा की तरफ चली जाती है, अब लाहौर टू इस्लामाबाद का जो डिस्टेंस था और इस्लामाबाद टू सरगोदा का जो डिस्टेंस था, दीज डिस्टेंस आर नॉट सेम। और लेकिन सपोज करते हैं कि वो फिर से 4 आवर्स में ही वहां पहुंची, तो डेफिनेटली अब उसकी वेलोसिटी में चेंज आया। पहले उसने लाहौर टू इस्लामाबाद ट्रेवल किया, इट वाज अ डिफरेंट डिस्टेंस, फिर इस्लामाबाद टू सरगोदा ट्रेवल किया, इट वाज अ डिफरेंट डिस्टेंस, लेकिन दोनों सेम टाइम में डिस्टेंस ट्रेवल किए। तो कीप इन माइंड, व्हेन टाइम इज सेम, टाइम सेम लग रहा हो लेकिन डिस्टेंस सेम ना हो, तो एवरेज वेलोसिटी फाइंड करने के लिए v1 प्लस v2 ओवर 2 का फॉर्मूला यूज किया जाता है। बट लेट्स टेक अनदर एग्जांपल कि 2v1 v2 ओवर v1 प्लस v2, ये फॉर्मूला एवरेज का कहां पे यूज करेंगे? तो लेट्स से गाड़ी लाहौर से इस्लामाबाद गई 4 आवर्स में, और वो इस्लामाबाद से वापस लाहौर आ गई। डिस्टेंस तो सेम रहा, लाहौर से इस्लामाबाद का जितना डिस्टेंस है, इस्लामाबाद टू लाहौर का भी सेम वे पे वापस आई उतना ही डिस्टेंस है, लेकिन लेट्स से वापस आते हुए ले लेती है 6 आवर्स, यानी टाइम चेंज हो गया। 6 आवर्स ले लिए, दैट मींस वो अब स्लोअर वापस आई है, वेलोसिटी कम थी उसकी वापस आते हुए। तो उस केस में जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो लेकिन टाइम कांस्टेंट ना हो, तो आप लोग यूज करते हो एवरेज वेलोसिटी के लिए 2v1 v2 ओवर v1 प्लस v2। तो नाउ इट शुड बी क्लियर दैट अगर आपके पास डिस्टेंस कांस्टेंट ना हो, टाइम कांस्टेंट हो, तो v1 प्लस v2 ओवर 2 करोगे, और अगर डिस्टेंस कांस्टेंट हो और टाइम कांस्टेंट ना हो, तो आप लोग 2v1 v2 ओवर v1 प्लस v2 वाला फॉर्मूला यूज करोगे। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस इन दोनों एवरेज के फॉर्मूलाज में, आपको माइंड में रखना है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, इसी से रिलेटेड एग्जांपल लेते हैं कि इंस्टेंटेनियस एंड एवरेज वेलोसिटी बिकम इक्वल व्हेन, ये एमसीक्यू पूछा जा सकता है। तो इंस्टेंटेनियस और एवरेज इक्वल हो जाती है कब? जब बॉडी जो है हैज जीरो एक्सेलरेशन, हैज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, हैज वेरिएबल एक्सेलरेशन और मूव्स इन अ सर्कल। तो आपको पता है इंस्टेंटेनियस और एवरेज बराबर कब होती है? जब बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही हो, क्योंकि तब उसकी एवरेज भी वही होगी जो उसकी इंस्टेंटेनियस है। तो कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए द बॉडी शुड हैव जीरो एक्सेलरेशन, तो ऑप्शन इज अल्फा। एक्सेलरेशन जीरो होगा तो आपके पास वेलोसिटी जो होगी वो कांस्टेंट होगी, और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो v instantaneous will be equal to v average. Now let's move on another MCQ. A man in a car is moving with velocity of 36 km per hour. His speed with respect to the car is. तो मैन कार के अंदर बैठा हुआ है, कार मूव कर रही है 36 किलोमीटर पर आवर के साथ, तो मैन की स्पीड रिलेटिव टू कार, देखो फर्स्ट ऑप्शन है 10 मीटर पर सेकेंड, देन 36 मीटर पर सेकेंड, देन 0 एंड देन इनफिनाइट। तो इस बारे में एक दफा भी आपके जहन में कोई कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए। मतलब मैन इज सिटिंग इनसाइड द कार, तो रिलेटिव टू कार वो तो रेस्ट पे है, दैट मीन उसकी वेलोसिटी रिलेटिव टू कार क्या होगी? विल बी 0। तो ऑप्शन इज चार्ली 0। नेक्स्ट हम चलते हैं एक और एमसीक्यू। अ बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इट्स ऑप्शन ए इज स्पीड चेंजेस, option B is acceleration changes, option C is direction of motion changes, and option D is displacement from origin changes. So आपने यहाँ पे कुछ ऐसे MCQs भी मिलेंगे आपको जिनमें आपको लग रहा होगा कि तकरीबन आंसर एक से ज्यादा भी हो सकता है, बट इस केस में आपको मोर प्रिसाइज ऑप्शन चूज करना होता है। सो अगर बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है तो यूनिफॉर्मिटी का मतलब, यूनिफॉर्मिटी का लिंक डायरेक्शन के साथ बिल्कुल भी नहीं बनता। यूनिफॉर्मिटी का जो आपके पास लिंक है वो ओरिजिन से डिस्टेंस के साथ बन रहा होता है। सो इस केस में ऑप्शन विल बी डेल्टा। अगर बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है तो उसकी डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ओरिजिन जो है वो चेंज होती जाती है विद द पैसेज ऑफ टाइम। एक्सेलरेशन में कोई चेंज नहीं आता, डायरेक्शन ऑफ मोशन में भी चेंज नहीं आता, बिकॉज हम यूनिफॉर्म कांस्टेंट वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, दैट्स व्हाई वेलोसिटी में भी कोई चेंज नहीं आएगा।